गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या चल रहा है इस समय आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, और उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। क्या वो सच में आपसे प्यार करता है? क्या उसके मन में सच में आपको लेकर वही फीलिंग्स है जो फीलिंग्स आपके मन में उसके लिए, जैसे आप तड़पते रहते हो हर टाइम, बिन पानी मछली जैसे तड़पती है ना, वैसा आप तड़पते रहते हो। क्या उसके मन में भी आपको लेके वो सेम तड़प है? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूं ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप रीडिंग पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। सो देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस समय आप दोनों के बीच में हर चीज सही हो चुकी है और वो इंसान आपके पास है इस समय। ओके, लो कार्ड भी बहुत अच्छा निकला है। पहला कार्ड निकला है द वर्ल्ड की एनर्जी, साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स। नो मैटर्स आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, नो मैटर्स आप कपल रिलेशनशिप में है, नो मैटर्स आप दोनों के बीच में कितना मर्जी डिटैचमेंट आ चुका है, किसी की वजह से आया है, या आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं अपनी ईगो की वजह से। लेकिन यदि मैं करंट एनर्जी की बात करूं ना, इस बार जो गैप आप दोनों के बीच में आया है ना, ये गैप आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं नजदीकियों में कन्वर्जन देकर आएगा। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी हमेशा पहले जो कार्ड निकला है, ये कार्ड क्या दिखाता है, इस समय आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर एक ऑब्सेशन, ऐसा एक तड़प पैदा होती दिखाई दे रही है, जहां पर ये इंसान चाह कर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। और कुछ चीजों को रियलाइजेशन से यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है कि हाँ गलती मेरी थी। और ये इंसान जितना आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं ना, उतना ही कहने कि आपने अपने आप को आपकी तरफ कहने के खिंचाव में फील करता दिखाई। और हाँ, अगर यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आपके इस रिलेशनशिप में आप स्टार्टिंग में बहुत तड़पे थे इससे, लेकिन इस समय देखा जाए कुछ चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं अपने आप में सब्र आपके अंदर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जानते हैं हर रिलेशनशिप ना कोई ना कोई चीज सिखा के जाता है। इस रिलेशनशिप में ये जो गैप आप दोनों बीच में आया ना, सबसे लंबा टाइम पीरियड की पॉज आया है, जहां पर आप कहीं ना कहीं बहुत तड़पे थे। लेकिन डे बाय डे जहां पे आपका एक वेटिंग पीरियड गिनती का सब्र का बांध जो 5, 7, 10 दिन में टूट जाता था ना, इस बार आप भी देखो 2 से 3 महीने टिक गए हो ना, जहां पे अब आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, रिश्ते का मतलब खाली किसी एक इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को डेडिकेट नहीं कर देना नहीं होता, जबकि अपनी जिंदगी भी वो चीज होती है जहां पर इस पॉज ने आपको एक चीज सिखा दी कि जिंदगी में अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप हमेशा से, जब से आपने अपने लिए अपने कदम संभाले हैं ना, तब से आप दूसरों के लिए जीते जा रहे हो। पहले परिवार के लिए जीते आए हो, अब कहीं आप रिश्तों के लिए जीते जा रहे हो। जितने भी रिश्तों में अभी तक आप आए हो ना, हमेशा आपने सामने वाले इंसान को इतना प्यार दिया है, उस बदले में आपको कभी प्यार नहीं मिला। लेकिन इस पीरियड ने, इस डिटैचमेंट पीरियड ने आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव सिखा दिया कि कब तक मैं किसके लिए रहूं, कब तक मैं दूसरों के लिए जीती रहूं, कब तक मैं दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहूं। मेरी जिंदगी में वो चीज है कहने की, इस डिटैचमेंट ने आपको सेल्फ लव सिखा दिया, इस डिटैचमेंट ने आपको सब्र करना सिखा दिया, इस डिटैचमेंट ने आपको ये सिखा दिया कि किसको कितना प्यार देना है, इस डिटैचमेंट ने आपको ये सिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया है। और इसके अपोजिट अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, जितना वो एटीट्यूड को में रहा करता था, जितना वो सोचता था ना आपके बगैर रहना बहुत आसान होगा, वो दुनिया जहान में कहीं जाके मुंह मार ले, कहीं किसी से बात कर ले, लेकिन आपको भुला देगा। लेकिन इस डिटैचमेंट पीरियड ने आपके पार्टनर को भी सिखा दिया है, जो केमिस्ट्री आपसे मैच होती है ना, वो केमिस्ट्री किसी से मैच नहीं होता है। उसको ये सिखा दिया इस डिटैचमेंट ने कि ईगो से अपने आप को तोड़ा जा सकता है, किसी और को नहीं। कोई इंसान किसी के सामने झुकता है 1 बार 2 बार 10 बार, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे इंसान अपना सिर ऊपर करके जीना सीखता है। और इस मोमेंट, वो मोमेंट आपका है जहां पे आप अपना सिर उठा के जी रहे हो। और वही सिर उठा के जीना आपके पार्टनर के अंदर ये डर पैदा कर दिया है कि इस बार ये अपने आप नहीं आएगी। उसको ये समझ में आ चुका है कि रिश्ता अगर मुझसे खराब हुआ तो रिश्ता मुझे ही सारे सही करना है, गलती मेरे से हुई तो गलती की माफी भी मुझे ही मांगनी पड़ेगी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है एस ऑफ कप्स का। ये क्या दिखाता है कार्ड? कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर मैं बोलूंगा रिश्ते में कितने मर्जी अप्स एंड डाउन आपके आए हुए, लेकिन क्या रिश्ता कभी टूटा है? नहीं। क्योंकि ये कार्ड दिखाता है इस रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। ये रिश्ता आपने अपनी मर्जी से शुरू नहीं करा था, ना आपके पार्टनर ने, ना आपने सडनली रैंडमली आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में आए और कुछ बातें हुई और रिश्ता स्टार्ट। नो मैटर्स आप दोनों बीच में कितना डिफरेंस है, कुछ भी है, कैसे भी है, लेकिन ये रिश्ता एक डेस्टाइन रिश्ता है जहां पे ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे। ईश्वर की जब तक मर्जी नहीं होगी ना, ये रिश्ता टूट नहीं सकता। चाहे कितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, चाहे कितने मर्जी आपके पार्टनर कोशिश कर ले, इस रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग इस तरीके से है
जहां पर जितने आप दोनों एक दूसरे से इस समय दूर जाओगे ना, उतना ही आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार बढ़ेगा, भले ही गैप कितना मर्जी आ जाए। लेकिन हाँ, इस समय जो आपके पार्टनर की ईगो थी ना, वो जरूर टूटती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है आप इस समय अपने पार्टनर से कितना मर्जी दूर हो, वो आपके उसने भले आपको इस समय चारों तरफ से ब्लॉक कर रखा है, कोई जरिया नहीं है कि आप उससे बात कर पाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर को इस समय आपकी हर एक खबर है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपके सोशल मीडिया पे आप किसकी फोटो को लाइक करते हो, कौन आपकी फोटो को लाइक करता है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो डिटैचमेंट है ना, इस डिटैचमेंट ने बहुत आप दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया है, जहां पर आपके पार्टनर इस समय आपको लेके उतना ही पॉजिटिव फील करते दिखाई दे जितना एक समय में आप किया करते थे। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर आपके पार्टनर के मन में आपको लेके इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जब से आपने इस रिश्ते में अपने लिए स्टैंड लिया, जहां पर उसको चेज नहीं कर रहे हो, उसके पीछे जा नहीं रहे हो, वही एनर्जी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं उस चीज में कि कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं सच में मुझसे दूर तो नहीं जा रही है। क्योंकि इस समय आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। जो उसको एक वाइब्स आया करती थी ना पहले कि नहीं वो अपने आप आ जाएगी, उसके मन में आ रही कि तुम अपने आप नहीं आओगे। जहां पे टेम्परेंस कार्ड यह दिखाता है, लेकिन आप भले इस समय खून के आंसू रोते हो, बहुत मन करता है आपको उससे बात करना, आपको बहुत मन करता है उसकी एक बार आवाज सुन ले, एक मैसेज आ जाए, भले डॉट का सही, लेकिन आपने भी अपने अंदर ठान लिया इस बार कि खुद नहीं जाऊंगी। और वही ठानना ना, अगर ये कदम आप बहुत पहले उठा लेते हैं ना, ये नौबत ही नहीं आती। और वही पेशेंस लेवल जो है ना, जहां पर जो पेशेंस लेवल कभी एक समय में आपके पार्टनर का हुआ करता था ना, वो पेशेंस लेवल अब आपके अंदर आके, मैं क्यों कहता था हमेशा कि यदि जिस दिन से आपने अपने पार्टनर को उसी की तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया ना, वो इंसान जमीन पे आ जाएगा। और वो इस समय जमीन पे आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है ओके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में लवर्स। वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, इस समय भले आप दोनों कितने एक दूसरे से दूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हो ना, सबसे पहला चेहरा आपके आंखों में आपके पार्टनर का आता है। और सेम चीज अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं ना, जब भी वो आंखें बंद करता है, सबसे पहला चेहरा उसकी आंखों में आपका आता है। क्योंकि आप दोनों एक ऐसे कनेक्शन में हो जिसे बोलते हैं सोल कनेक्शन, जहां पर भले आप दोनों एक दूसरे से गाली गलौज करो, डांटो मारो, एक दूसरे को कुछ मर्जी करो, लेकिन जो एक केमिस्ट्री, एक जो कॉर्ड बंदी हुई है, जो ईश्वर ने कॉर्ड बांध रखी है ना आप दोनों के बीच में, इनविजिबल कॉर्ड, वो कॉर्ड ऐसी है जहां पर आप दोनों भले कितने मर्जी दूर हो जाओ दूसरे से, कितने मर्जी लोग डिटैचमेंट डाल दें, कितने मर्जी लोग ब्लैकबाजी करते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन ये दूर होकर भी जो आपस में कनेक्शन है ना, वो आपको दूर नहीं होने देता। एक कॉर्ड बंदी पड़ी है जहां पर भले कितनी दूरियां हैं, लेकिन आपके मन में वो जिंदा है, उसके मन में आप जिंदा हो, और जिंदगी भर जिंदा रहोगे। साथ में करने के लिए लवर्स, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इस समय आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक अफेक्शन, एक केयर, एक होता है ना प्यार, एक मैग्नेटिक पुल, वो फील करते दिखाते रहे। ये इंसान कहीं आपसे बताया कुछ हसीन पल, जहां पर नजदीकियां थी, जहां पर आप दोनों की पहली डेट थी, जहां पर आप दोनों बीच में वो एक नजदीकियां बनी थी, जहां पर आप दोनों बीच में एक पहली बार जब प्यार बना था, वो मोमेंट आपके पार्टनर के दिमाग में आते दिखाई दे रहे, जहां पर इंसान आपकी तरफ एक ऐसा मैग्नेटिक पुल फील करता दिखाई दे रहा है, जहां पर जिसे कहते हैं ना कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, वो चीज कहने का आपके पार्टनर के मन में आती दिखाई दे रही, जहां पर एक सब्र कबान पर टूट जाता है कि नहीं, बस मुझे वो चाहिए। अब आपके पार्टनर के मन में एक जिद आ चुकी है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये कितना मर्जी ईगो दिखा ले, लेकिन मुझे इसे पाना है, मुझे जिंदगी भर इसके साथ रहना है। ये इंसान अपने मन में कहने का इस चीज को ठान चुका है, कुछ मर्जी हो जाए, अब ये और मैं एक होकर रहेंगे। उसके मन में ये चीज, भले ही आपके पार्टनर को, मैं आई अंडरस्टैंड कि आपके रिश्ते में एक इंसान ने बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है हमेशा, जहां पे कुछ लोग आप दोनों को दूर करने के चक्कर में रहे, जहां पर आप लोगों को कुछ लोग ऐसे थे जहां पर एक ऐसा गैप क्रिएट करने के चक्कर में रहे, जहां पर आप दोनों बीच दूरियां एक बार नहीं हजारों बार आई हैं। लेकिन जब भी आप दोनों वापस से मिले हो ना, पहले से कई गुना ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ा है, पहले से दोनों के बीच में कई गुना ज्यादा दोनों बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होता है। क्योंकि ये डिस्टेंस जो आ रहा है ना, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट नहीं करेगा, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में नजदीकियां क्रिएट कर रहे हैं। जब आपके पार्टनर वापस से आपके पास आएंगे, आप खुद देखोगे आपके पार्टनर के बिहेवियर में डिजास्ट्रिक चेंज, आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार ये वही इंसान है जो मुझे छोड़कर गया था। ये इंसान उस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत की, जैसे पहला भागा था ना आपके पीछे, आपकी झलक पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए आपने मिन्नतें कराई थी इससे अपने लिए, वही मिन्नतें दोबारा करता दिखाई दे रही। क्योंकि अब इसके कहते ना कि पेशेंस लेवल टूटना, वो पेशेंस लेवल इसके टूटता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 7 ऑफ वैंड, साथ में 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर इसके मन में
हर चीज वो आ रही है कि यार किसी कोई और उसकी जिंदगी में ना आ जाए, कोई और उससे कनेक्ट ना हो जाए, कोई और उसके पास ना आ जाए, ये किसी और से बात करनी ना शुरू कर दे। क्योंकि आज की डेट में आपने जब से अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट कराना है, जहां पे अब आप लग रहे हैं बस मैं और माई वे इज द हाईवे, आप अपने लोगों से दोस्तों से बात कर रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, लेकिन हाँ आप किसी रोमांटिक रिश्ते में नहीं जा रहे हो, ये कंफर्म है। लेकिन ये चीज आपके पार्टनर को कौन समझाए? आज की डेट में अगर आप किसी से बात करते हो तो उसको डायरेक्टली जानते क्या है, एक रेड फ्लैग आता है माइंड में कि तुम उसके साथ जुड़ रहे हो, या वो बंदा आपसे फ्लर्ट कर रहा है, उसको लगता है तुम उसके साथ जुड़ जाओगे, तो उसको क्या लगता है तुम उसको उसकी जगह किसी और को दे दोगे, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके पार्टनर की वीकनेस जानते क्या है? आपके पार्टनर की वीकनेस है आपका हाथ किसी और के हाथ में। आपके पार्टनर की वीकनेस है आप किसी और से बात करो। आपके पार्टनर की वीकनेस है कि आप उसको छोड़कर किसी और को जगह दे दो। उसकी वीकनेस ये है। वो इंसान भले आपके कितने बजे एटीट्यूड में रहता हो, कितने बजे आप दूर रहते हो, लेकिन आज भी वो अपने हक आपके ऊपर मांगता है कि तुम मेरी हो, तुम मेरे अलावा किसी और से बात नहीं कर सकती, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जा नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने ये अपना रास्ता चूज करा है, माई वे इज अ हाईवे। जो रास्ता मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है, उस रास्ते पे राज्य मेरा चलेगा, जिंदगी भी मेरी है और मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म कंडीशन में जीऊंगी। और वही चीज अब आपके पार्टनर के मन में आ रही है कि ये जिस दिन अपने पे आ गई ना, ये मेरी भी नहीं सुनेगी। उसके मन में फियर क्या आ रहा है कि अगर मैं इसके पास जाता भी हूं तो पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो अपना रिजर्व नेचर उसे शो करा है, एक बार जो आपने आज तक उसे शो नहीं करा, वो चीज उसके इंटरनली कहीं खाई जा रही है कि मैं उसके पास जाऊं तो कैसे जाऊं। साथ में काट के निकला है 8 ऑफ कप्स का, लेकिन जानते हैं आपके पार्टनर जितना मर्जी आपसे दूर जाने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी गैप क्रिएट कर लें, लेकिन जिस भी रास्ते पे जाएगा ना, उसको ये नहीं पता वो रास्ता मुड़ के वापस आपके पास ही आएगा। क्योंकि आप दोनों कैसे कनेक्शन में बंधे पड़े हो कि आप दोनों दूसरे दूर नहीं हो सकते। इस बार अब तक रिश्ता ये चला गया था जहां पे 95% रिश्ता जो है आपके हाथ में था, जहां पे आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, जहां सिर्फ 5% एफर्ट्स उसके थे, जहां पे 95% एफर्ट्स आपके थे। लेकिन अब इसका सब कुछ अपोजिट होता दिखाई दे रहा है, जहां पर अब रिश्ता आपके टर्म्स कंडीशन चलेगा, अब रिश्ता आप जैसे बोलोगे वैसे चलेगा, जहां पर ये इंसान आपके आगे आएगा, कमिटमेंट भी देगा, प्यार भी देगा, जो डिजायर थी आपकी, आपको इसे दबाना नहीं चाहते हो, आप कोई इससे डिमांड्स नहीं करते हो कभी भी, आपको सिर्फ क्या चाहिए, समय और प्यार, और ये दोनों चीज आपको मिलती दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर बहुत चीजें बदलाव होने वाले हैं आपकी जिंदगी में, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में काटने के लिए आपका 9 ऑफ कप्स, वाओ 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है, जहां पर यदि आप सोच रहे हो रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ते में आप कोई जान बाकी, मैं बोलूंगा नहीं, रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है, जहां पे रिश्ता आपका उस फॉर्म में अब आएगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, क्योंकि आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर जो कंप्लीट होती दिखाई दे। क्योंकि कंप्लीट कौन सी हो रही है, देखो इसके साथ कोरिलेट कार्ड कौन सा निकला है, 10 ऑफ कप्स, एक फैमिली, एक रिश्ता बनना, एक बंधन बनना, शादी, बच्चे, क्योंकि जो आपने सपने इसके साथ देखे थे और जो सपने इसने आपके साथ देखे थे, वो सपने कहीं ना कहीं साकार होते दिखाई दे रहे, जहां पर आप दोनों फिर से एक ऐसे कॉर्ड में बनते दिखाई दे रहे, जहां पे परिवार होगा आपका, जहां पे आप होंगे, आपके पार्टनर को, दोनों बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, जहां पे अब आपके पार्टनर आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देंगे, इस रिश्ते में उसी फॉर्म में आएंगे जिस फॉर्म में आप चाहते थे। साथ में कार्ड निकला है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे ये कार्ड सिंपली का दिखाता है आने वाले 1 से 1.5 महीने 2 महीने कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आती दिखाई दे रही है, जहां पर ईश्वर द्वारा कोई रास्ता ऐसा खुलेगा जहां पे आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ डे बाय डे और बढ़ेगा। क्योंकि जानते हैं इस समय आपके पार्टनर कुछ फोटोज को देखने या तो आपने कोई डीपी अपने स्टेटस को अपडेट करा है, अपने रील्स पे करा है या स्टोरीज पे करा है, जहां पे आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, और वही अट्रैक्शन कहने का आपके पार्टनर के अंदर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस समय आप अपने हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी ब्यूटी को एनहांस करने में अपना टाइम लगाते दिखाई दे रहे हो, जहां पर वही चीज ना आपके पार्टनर को फिर से खींचते दिखाई दे रही है कि नहीं ये मेरी है, ये किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। साथ में काटने के लिए फूल की एनर्जी, अब फिर से आपके रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग फिर से आपके रिश्ते में आते दिखाई दे रही है। जिस इंसान ने ईगो में आकर रिश्ता तोड़कर गया था, जो इंसान, वही इंसान फिर से गिड़गिड़ाता हुआ, सॉरी फील करता हुआ फिर से आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है अपने ईगो से अपने आप को तो गिराया जा सकता है, किसी और को नहीं। और वही चीज दिखाई दे रही है जहां पर इंसान इंटरनली टूट चुका है, जहां पे इंटरनली इसको ये समझ में आ चुका है कि आपको पाना ना, वो कहते हैं ना कि जितना उसने आसान सोचा था ना कि आपके बगैर जीना बहुत आसान होगा, उतनी ही मुश्किल उसके सामने आते दिखाई दे रही है। जहां पर इंसान डे बाय डे कहते हैं ना कि डाउन फील करना अपने आप को बहुत ज्यादा, कि यार नहीं मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है,
जहां पे सारा फोकस आपकी तरफ जा रहा है, जहां जितना आपने अपने आप को अपनी लाइफ में मगन कर लिया ना, अब ये इंसान उतनी ही एनर्जी करने का आपको देता दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई नीड हर, मुझे ये चाहिए एनी हाउ, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए। जिद होती है ना, जिद, आपके पार्टनर वैसे बहुत जिद्दी है, और भी उसकी जिद क्या है, आपको पाना। साथ में कार्ड निकला आपका पेज ऑफ कप्स और साथ में 6 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन, कुछ चीज ऐसे आती दिखाई दे जहां पर कोई इंसान जितना वो बड़ा शेखी दिखाता था ना कि मैं तेरे बिना रह लूं, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ प्यार नहीं करता, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, जिंदगी भर नहीं रह सकता तेरे साथ में, तू जा, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह, जिसका तूने जुड़ना है जुड़ जा। लेकिन अपने ही शब्दों पे इस समय अपने आप को कोसता दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वो इस समय अपने शब्दों को मारते हुए दिखाई दे रहा है कि अब वो नहीं रह पा रहा है। उसने जोश में आके बोल तो दिया, लेकिन अब जब अपने ऊपर बीत रही है ना, जहां उसको लग रहा है तुम अब इसकी जिंदगी जा रहे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपने उसको वो प्यार दिया था जो प्यार इसके घर वाले भी इसे नहीं दे पाए, तो कैसे छोड़ देगा। अब अपने ही गलती पर रिग्रेट होता दिखाई दे रहा, अपने ही गिल्ट होता दिखाई दे रहा कि यार मुझसे बहुत भारी गलती होगी। साथ में जो कार्ड निकला आपका 6 ऑफ कप्स का, ये कार्ड क्या दिखाता है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल। मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाले 6 दिन से लेकर 6 हफ्ते का समय है जहां पर इंसान आपकी लाइफ में फिर से नॉक करेगा, फिर से आपके पास आने के लिए गिड़गड़ आएगा, जहां पर रिश्ते में सेकंड चांस चाहेगा, फिर से आपसे जुड़ना चाहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर किसी भी हाल में गिव अप मत करना। जहां पर इतना लंबा चलकर आए हो ना, सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आपके पास, इसके अलावा हजारों काम है करने के लिए, बहुत चीजें, आपके फाइनेंस डाउन जाते हो उसको बूस्ट करो, ये इंसान अपने आप आ जाएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान नहीं रह पाएगा, इसने आना है और हर हाल में आना है। बस आपको ऐसे अपने आप से नहीं जाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस बार दाव पे नहीं लगाना है, इस बार तुम और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ही ऊपर रहने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसका। तो गाइज इतना ही रहेगा आज के लिए। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।